व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। लास्ट व्लॉग अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा कि हमें वेनिस से ट्रेन लेनी थी रोम की। अराउंड 4 घंटे की ट्रेन जर्नी थी वेनिस से रोम तक की एंड बहुत ही सीनिक जर्नी थी। मैंने बहुत कम ट्रेन ली है यूरोप में, बट जितनी भी ली इस बार इटली में सभी का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। तो कल शाम को हम रोम पहुँचे थे एंड आज सुबह सुबह सबसे पहले हम आए हैं यहाँ रोम के कास्टेल रोमानो फैशन आउटलेट। तो रोम से हमने शटल ली थी एंड शटल ने डायरेक्ट छोड़ा बिल्कुल आउटलेट के बाहर। अगर आप रोम आ रहे हो एंड आपको यहाँ डिज़ाइनर आउटलेट आना है तो आप इनकी शटल ले सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये डिज़ाइनर आउटलेट दिखाता हूँ। वेनिस वाला तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था एंड इसका भी फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो पहले थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हैं, फिर जाएंगे वापस रोम एंड आई विल शो यू एवरीथिंग रोम हैज़ टू ऑफर। सबसे पहले हम जा रहे हैं यहाँ गेस्ट सर्विसेज अपना फ़ैशन पासपोर्ट कलेक्ट करने, जिससे हमें एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड गेस्ट सर्विसेज के बिल्कुल सामने ये इनका टैक्स रिफ़ंड है, जहाँ से मैंने आपको बताया कि आप टैक्स रिफ़ंड ले सकते हो अगर आप एज अ टूरिस्ट आ रही हो इंडिया से या फिर और किसी भी कंट्री से, आपके पास यूरोप की परमानेंट रेजिडेंस नहीं है तो आप टैक्स रिफ़ंड ले सकते हो। तो वेनिस में जो मैंने आपको आउटलेट दिखाया था वो पूरा वेनिशियन स्टाइल में बना हुआ था एंड ये वाला जो है क्योंकि ये रोम के पास है तो पूरा जो आर्किटेक्चर है वो रोमन स्टाइल में है। ये ख़ास बात है इनके डिज़ाइनर आउटलेट्स की कि जिस सिटी में आप जाओगे इन्होंने उसी थीम में बनाए हुए हैं अपने सारे आउटलेट्स। आज सबसे पहले जा रहे हैं यहाँ लीवाइस में। वेरोनिका और मुझे दोनों को ही जीन्स लेनी है। मैं सोच रहा हूँ कि एक डेनिम शॉर्ट्स ले लेता हूँ क्योंकि अभी 1 महीना और है यूरोप में एंड इस साल काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, तो आई थिंक जीन्स लेने का फ़ायदा नहीं है। एंड आप प्राइस देखो, ऑलमोस्ट हर चीज़ पे 30% डिस्काउंट तो है ही। यार ये बैकपैक देखो इतना बढ़िया लग रहा है कोच का एंड ओरिजिनल प्राइस था 900 यूरो, अराउंड 80-90 हज़ार का बैकपैक था एंड यहाँ आउटलेट पे 379 का मिल रहा है एंड इसके ऊपर आप अराउंड 13% टैक्स रिफ़ंड ले सकते हो अगर आप इंडिया से आ रहे हो एज अ टूरिस्ट। This one is 30% off. मेरी जो फेवरेट चीज़ है कोच में वो है ये वाला बैग। आई थिंक इस पर भी अराउंड 50% डिस्काउंट है। बहुत टाइम से मेरा मन था क्योंकि स्पेशली मैं इतना ट्रैवल करता हूँ तो एक ऐसा बैग जिसमें आप सारी चीज़ें रख सको, अपना पासपोर्ट, पैसे वगैरह, तो काफ़ी टाइम से मन था लेने का। एकदम बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने ये मशीन लगाई हुई है तो जो भी आप प्रोडक्ट खरीदोगे उस पर कस्टमाइज़ अपना नाम वगैरह लिखवा सकते हो। मोस्टली तो सारी शॉपिंग हमने वेनिस में कर ली थी, सिर्फ थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई थी क्योंकि उस दिन हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, काफ़ी लेट हो गए थे पहुँचते पहुँचते। बट आज पूरा टाइम है हमारे पास, सुबह 10 बजे ही हम यहाँ आ गए डायरेक्ट शटल लेके। ये है पूरा मैप फैशन आउटलेट का। यहाँ पर भी वेनिस की तरह A to Z सारी ब्रांड्स हैं, चाहे फिर वो लग्जरी हो, स्पोर्ट्स हो, जो भी आपको शॉपिंग करनी है आप इजीली कर सकते हो। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था इनके टोटल 24 फैशन आउटलेट हैं, जिसमें से 23 यूरोप में है एंड 1 कनाडा में। तो आप किसी भी सिटी जाओ यूरोप की, आप ऐसा फैशन आउटलेट विज़िट कर सकते हो। ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए हैं यहाँ घूमते हुए एंड अब भूख लग रही है तो जा रहे हैं लंच के लिए। एंड आउटलेट में शॉपिंग के साथ साथ बहुत सारे रेस्टोरेंट्स एंड कैफ़ेज़ हैं, तो उन्हीं में से एक चलते हैं एंड लंच करते हैं यहीं आउटलेट के अंदर। लंच के लिए आए हैं यहाँ फारिनेला रेस्टोरेंट। ये फेमस है अपने नापोली स्टाइल पिज़्ज़ा के लिए। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं पूरे आउटलेट में, बट पिज़्ज़ा खाने का मन था मेरा। ये ऑथेंटिक इटालियन रेस्टोरेंट है, मोस्टली सारे पिज़्ज़ाज एंड पास्ताज ही हैं। तो एक तो सोच रहे हैं मार्गरीटा पिज़्ज़ा मंगा लें। फाइनली जाके रियल नापोली स्टाइल पिज़्ज़ा देखने को मिला है। दिस इज़ व्हाट आई वाज वेटिंग फॉर। And I was waiting for carbonara. Since day one I wanted to try carbonara in Italy. एंड क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है तो जगह जगह आउटलेट में इन्होंने वाटर के टैप्स लगाए हुए हैं, जहाँ से आप अपनी पानी की बोतल भर सकते हो ताकि आपको 4-5 यूरो ना खर्चने पड़े स्टोर्स में पानी के लिए। आई थिंक ऑलमोस्ट सारी शॉपिंग कर ली है, ज़्यादा चीज़ें तो नहीं ली। एक ये कोच वाला बैग लिया है एंड जो जूते मैंने आपको दिखाए थे ये बहुत ही बढ़िया लगे मुझे एंड ये ब्रांड वैसे भी इंडिया में नहीं है।
तो यहाँ आउटलेट में लास्ट स्टॉप है हमारा सीनियर वीनो। यहाँ पर ये पूरी मतलब वाइन की शॉप है जहाँ से आप वाइन ख़रीद सकते हो, वाइन टेस्टिंग कर सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट लगा कि यहीं पे आप थोड़ा बहुत खाना ट्राई कर सकते हो, डिफरेंट चीज़, डिफरेंट वाइन्स, एंड जो भी फिर आपको ख़रीदनी है आप यहीं से ख़रीद सकते हो। सारी डिफरेंट इटालियन वाइन्स हैं, फ्रेंच वाइन्स हैं, प्रोसेको। हमने एक ग्लास ये रोज़े प्रोसेको का मंगाया है, स्पार्कलिंग वाइन, एंड साथ में ये इनका टेस्टिंग बोर्ड है। इसमें डिफरेंट हैम्स, प्रोशूटो, सलामी, फ्रेश ब्रेड, ये सब दिया हुआ है। तो अब आपको रूम दिखा देता हूँ। होटल का नाम है कार्डो रोमा, ये मैरियट की प्रॉपर्टी है एंड काफ़ी बढ़िया लगा रूम। सिंपल रूम है बट जैसा 5 स्टार का होता है। यहाँ पे प्रॉपर नेस्प्रेसो मशीन, नाइस टीवी, नाइस बेड, वहाँ उन्होंने टैबलेट लगाया हुआ है जिससे आप सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो, रूम सर्विस ऑर्डर कर सकते हो। एंड बाहर से व्यू आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी बड़ा होटल है एंड प्रॉपर पूल भी है होटल में। तो गाइस फैशन आउटलेट विजिट करने के बाद थोड़ी देर होटल चले गए थे रेस्ट करने एंड अब आए हैं सेंटर ऑफ रोम, पूरा रोम एक्सप्लोर करने। हैंड्स डाउन मेरे हिसाब से वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल सिटीज़ में से एक है। सबसे पहली अट्रैक्शन जो हम विज़िट कर रहे हैं वो है ऑब्वियसली रोम का कोलोसियम, वन ऑफ द 7 वंडर्स है एंड आई थिंक सबसे आइकॉनिक चीज़ है यहाँ रोम में देखने वाली। बिल्कुल मेरे सामने ही है रोम का फेमस कोलोसियम, कोलोसियो कहते हैं इटालियन में। उन्होंने कहा हैव यू एवर बीन इनसाइड द कोलोसियम? Yes, I have. I haven't. Whenever I came to Rome, the queues were so long that I could never stand like for 1 hour in the heat. तो मैं पर्सनली कभी कोलोसियम के अंदर नहीं गया हूँ, बाहर से मैंने 2-3 बार देखा है क्योंकि ये मेरी तीसरी ट्रिप है रोम की। लास्ट हम रोम इकट्ठे ही आए थे 2019 में, उस टाइम पे भी अंदर नहीं गए थे क्योंकि यार अंदर जाने के लिए एक तो क्यू बहुत ज़्यादा लंबी होती है एंड आज स्पेशली गर्मी इतनी ज़्यादा है रोम में कि क्यू में बिल्कुल खड़े होने का मन नहीं है। बाहर से आपको दिखाता हूँ। अगर आपको हिस्ट्री का शौक़ है तो मैं 100% रिकमेंड करूँगा कि गाइड के साथ आप अंदर जाओ ताकि आप पूरी हिस्ट्री जान सको इसके बारे में। बट स्टिल थोड़े बहुत फैक्ट्स मैं बता देता हूँ आपको। तो ये जो बिल्डिंग है कोलोसियम अराउंड 1900 साल पुरानी है एंड एक फ़ाइटिंग एरिना होता था रोमन ग्लैडिएटर्स के लिए, जहाँ पर रोमन ग्लैडिएटर्स लड़ते थे उस टाइम पे। ये है फ्रंट साइड कोलोसियम की। इतना ग्रैंड स्ट्रक्चर है, वीडियो में आई थिंक पता नहीं लगेगा बट अगर आप यहाँ आके देखो तो 1900 साल पहले ऐसा कुछ बनाना तभी 7 वंडर्स में है। दूसरी जो अट्रैक्शन हम जा रहे हैं वो है यहाँ रोम का फोंताना दे ट्रेवी, सबसे फेमस फाउंटेन है। इवन दो आई थिंक 200 से ज़्यादा फाउंटेन है रोम के अंदर। हर एक बिल्डिंग इतनी पुरानी एंड सुंदर लग रही है कि आपका मन करेगा हर बिल्डिंग की फ़ोटो लेने का। सामने जाके है फोंताना दे ट्रेवी एंड ये दुकान इतनी मस्त लग रही है, यहाँ पर ये सारे फ्रेश फ्रूट्स मिल रहे हैं। एंड अब आपको जाके दिखाता हूँ पूरे रोम का सबसे फेमस फाउंटेन। I wanted to come here early in the morning so that it will be empty so we can record and take some beautiful photos because this place is always so crowded, but Ifan was a bit sick and Yeah. we couldn't do that. But do you know that now even at 6 a.m. Yeah. it's not really empty because I mean, it will never be completely empty, Yeah. but at least you get a chance to take this photo, right? Yeah. Now it's so crowded. How will you take a photo in this crowd? भीड़ तो इतनी ज़्यादा है कि फाउंटेन के पास जाना भी मुश्किल है। एंड एक और फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इतने सारे लोग सिक्के फेंकते हैं फाउंटेन के अंदर तो डेली इन्हें रात को क्लियर करने पड़ते हैं सिक्के एंड अराउंड 2.5 से 3 लाख रुपए के सिक्के कलेक्ट होते हैं एक दिन में इस फाउंटेन के अंदर, जो फिर सारा चैरिटी में जाता है। एंड यार गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है तो सोच रहे हैं अभी तो होटल वापस चलते हैं। 1-2 अट्रैक्शन रह गई हैं हमारी, जैसे वेटिकन सिटी, वो शाम को एक्सप्लोर करेंगे। तो अब शाम को आए हैं एक और बहुत फेमस, मतलब आप अट्रैक्शन नहीं बोल सकते क्योंकि ये एक डिफरेंट कंट्री है। वेटिकन सिटी में हम इस वक्त, वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट कंट्री, सिर्फ 850 लोग रहते हैं इस कंट्री में एंड बिल्कुल रोम के बीचों बीच है। एक स्क्वायर आप कह सकते हो, ये अलग कंट्री है। आई थिंक मैनी पीपल डोंट नो दैट वेटिकन सिटी इज़ अ डिफरेंट कंट्री।
So technically we need passports to enter this country and we don't have passports, so we are doing something illegal. But obviously आपसे कोई ID वगैरह मांगेगा नहीं. But हाँ, वेटिकन सिटी एक डिफरेंट कंट्री है. UN के अकॉर्डिंग अपना फ्लैग है इनका, अपना पासपोर्ट है. एंड वेटिकन सिटी अगर आपको नहीं पता तो होम है पोप का, जो हेड होता है कैथोलिक चर्च का. तो ये जो आप पूरा सर्कल देख रहे हो, बस इतनी बड़ी कंट्री है ये. आप कंट्री के एक एंड से दूसरे एंड 10 मिनट में वॉक करके जा सकते हो. इतनी छोटी कंट्री है. एंड वो है सबसे फेमस जगह पूरी वेटिकन सिटी की, सामने सेंट पीटर्स बेसिलिका. वो जो फ्लैग आप देख रहे हो ये है वेटिकन सिटी का फ्लैग. आज हम जिस रेस्टोरेंट जा रहे हैं डिनर के लिए वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है. रेस्टोरेंट का नाम है मामा फ्लो. यहाँ रोम से अराउंड 40 मिनट दूर है, बिल्कुल बाय द सी. यहाँ पहुँच के तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि अभी भी हम रोम में ही हैं. ऐसा लग रहा है कोई बीच टाउन आ गए हैं. इतनी बढ़िया वाइब है. एंड रेस्टोरेंट बिल्कुल बाय द बीच है. Oh, that's nice. It feels like we are in a different city now. Yeah, it's amazing. I never knew that sea is this close to Rome. Me neither. Yeah. तो ये है सामने हमारी टेबल, बिल्कुल बाय द बीच. एंड यार इतना ज़्यादा सुंदर है रेस्टोरेंट. मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रोम में भी ऐसा रेस्टोरेंट होगा. मेन्यू में आई थिंक सी फूड ज़्यादा होगा क्योंकि रेस्टोरेंट बिल्कुल बाय द सी है. तो यहाँ का फेमस भी सी फूड ही है इस रेस्टोरेंट का. स्टार्टर्स में हमने सी फूड टेस्टिंग मेन्यू मंगाया था. एंड मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें लिखा था कि एक बंदे के लिए है. हाउ इज़ दिस फॉर वन पर्सन? I have no idea. Like, we always order one starter because two is just too much food for us because we want to eat dessert afterwards.